इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 31 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से रिलेटेड। एक प्रोटोकॉल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ चैप्टर 30 में, जो इससे प्रीवियस चैप्टर है। यहाँ पे हम देखेंगे रिगार्डिंग एफटीपी, जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है। अब देखते हैं रिगार्डिंग एफटीपी कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP is a standard internet protocol provided by TCP/IP used for transmitting the files from one host to another. Basically इस प्रोटोकॉल का क्या यूज होता है, फाइल ट्रांसमिशन में एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक फाइल्स को ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना। ठीक है, तो फाइल्स रिलेटेड है ये प्रोटोकॉल और ये स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको कौन प्रोवाइड करता है? इट इज प्रोवाइडेड बाय TCP/IP और इसका बेसिक पर्पस ही ये है फाइल्स को ट्रांसमिट करना एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। इट इज मेनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग द वेब पेज फाइल्स फ्रॉम देयर क्रिएटर टू द कंप्यूटर दैट एक्ट्स एज अ सर्वर फॉर अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इसका मेन यूज होता है ट्रांसफरिंग वेब पेज फाइल्स फ्रॉम क्रिएटर, जिसने क्रिएट किया है, टू द कंप्यूटर दैट एक्ट्स एज अ सर्वर, क्रिएटर से सर्वर तक, ताकि वो सर्वर फिर बाकियों को सर्व कर सके इंटरनेट पे। ठीक है, बाकी डिटेल्स आगे देखेंगे हम। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डाउनलोडिंग द फाइल्स टू कंप्यूटर फ्रॉम अदर सर्वर्स, और सर्वर से फाइल्स ले भी सकते हैं इसमें। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर भी हो रही है सर्वर तक और सर्वर से क्लाइंट्स ले भी रहे हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है एफटीपी के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफटीपी, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट प्रोवाइड्स द शेयरिंग ऑफ फाइल्स शेयर कर सकते हैं इसके थ्रू। इट इज यूज टू एनकरेज द यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स। कोई कंप्यूटर रिमोट लोकेशन पे, मतलब जहाँ यूजर नहीं है, दूर किसी लोकेशन पे, उस कंप्यूटर से भी जो है हम फाइल ले सकते हैं या फिर वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रिमोट कंप्यूटर्स का भी यूज किया जा सकता है इसके माध्यम से, मतलब वहाँ पे जो फाइल है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इट ट्रांसफर्स द डाटा मोर रिलायबली एंड एफिशिएंटली। एफटीपी के मदद से, मतलब इस प्रोटोकॉल की मदद से डाटा को बहुत भरोसेमंद तरीके से और एफिशिएंटली जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, भरोसेमंद का बेसिकली इधर ये है कि जो फाइल मांगी है वही फाइल मिलेगी, या फिर जो ट्रांसफर की है जिस होस्ट के लिए, तो उस होस्ट तक वो पहुंच जाएगी। एफटीपी का यूज क्यों करें? वाई एफटीपी, क्यों जरूरत पड़ी एफटीपी की? Although transferring files from one system to another is very simple and straightforward, but sometimes it can cause problems. देखिए, फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर करना ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं, इट इज़ वेरी सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे for example, two systems may have different file conventions. Two systems may have different ways to represent text and data. दो सिस्टम्स में आपस में अलग अलग फाइल कन्वर्जन हो सकते हैं, फाइल कन्वेंशन हो सकते हैं। एक होस्ट का डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है उनके फाइल्स का। नाउ दो अलग अलग सिस्टम में दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं किसी टेक्स्ट या डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। टू सिस्टम्स में हैव डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। दो सिस्टम्स जो है, होस्ट कह लीजिए उनको, तो उनका अपना अलग अलग जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो सकता है। FTP प्रोटोकॉल ओवरकम्स दीज प्रॉब्लम्स बाय एस्टेब्लिशिंग टू कनेक्शंस बिटवीन होस्ट। FTP प्रोटोकॉल की मदद से ये जो जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं इनको ओवरकम किया जा सकता है और होस्ट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया जाता है और फाइल्स का ट्रांसमिशन ईजी हो जाता है। तो वो दो कनेक्शंस क्या बनते हैं होस्ट के बीच में? वन कनेक्शन इज यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफर एंड अनदर कनेक्शन इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल कनेक्शन। पहला तो डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है पहला कनेक्शन, और दूसरा कनेक्शन कंट्रोल कनेक्शन के लिए। नाउ देखिए, मैकेनिज्म देखते हैं एफटीपी का। सपोज ये यूजर एंड पे क्या है, यूजर इंटरफेस जिससे डेफिनेटली यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, देन कंट्रोल प्रोसेस है और डाटा ट्रांसफर प्रोसेस, जो कि हमने यहाँ दो चीज़ें देखी ना, कंट्रोल कनेक्शन, डाटा ट्रांसफर। तो प्रोसेसेस भी दो हो गई, कंट्रोल प्रोसेस एंड डाटा ट्रांसफर प्रोसेस। ये क्लाइंट हो गया और ये सर्वर है सपोज।
तो यहाँ पे क्योंकि यूज़र तो है नहीं, तो यूज़र इंटरफेस नहीं है, ये सर्वर है, तो सर्व कर रहा है यूज़र को। तो यहाँ कंट्रोल प्रोसेस है एंड डाटा ट्रांसफ़र प्रोसेस, और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा, मतलब एफटीपी तो टीसीपी आईपी ही प्रोवाइड कर रहा है, तो एफटीपी की मदद से दो कनेक्शन डेवलप हो रहे हैं, डाटा कनेक्शन एंड कंट्रोल कनेक्शन। टीसीपी आईपी तो एक जनरल लिख दिया है, बट यहाँ पे भी कौन सा मैकेनिज्म वर्क हो रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दो कनेक्शंस हो गए, डाटा कनेक्शन एंड कंट्रोल कनेक्शन। अबव फिगर में देखिए, इन दी अबव फिगर शोज द बेसिक मॉडल ऑफ द एफटीपी। बेसिक मॉडल दिखाया गया है इसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। द एफटीपी क्लाइंट हैज थ्री कंपोनेंट्स। क्लाइंट के तीन कंपोनेंट है। एक तो यूजर इंटरफेस है जिसकी मदद से यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, द यूजर इंटरफेस, फिर कंट्रोल प्रोसेस एंड डाटा ट्रांसफर प्रोसेस। द सर्वर हैज टू कंपोनेंट्स। सर्वर के दो कंपोनेंट्स है, द सर्वर कंट्रोल प्रोसेस and the server data transfer process. ठीक है, now there are two types of connections in FTP. वो कौन से हैं? FTP connections are of two types, control connection and data connection, जो कि हमने यहाँ पे देखा, control connection and data connection. So इन दोनों connections को हम देखते हैं। control connection क्या होता है और data connection क्या होता है वो देखते हैं। control connection, The control connection uses very simple rules for communication. ये बहुत simple rules का use करता है this control connection. Through control connection, we can transfer a line of command or line of response at a time. इसकी मदद से एक line of command या line of response send किया जा सकता है। The control connection is made between the control processes. ये जो control processes हैं, इन processes के बीच में ये connection बनता है। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के जो कंट्रोल कनेक्शन है उनके बीच में। नाउ द कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स कनेक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर इंटरेक्टिव एफटीपी सेशन। जब तक वो एफटीपी सेशन चल रहा होता है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा होता है, तब तक ये कनेक्शन बना रहता है। ठीक है, सो द कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स कनेक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर इंटरेक्टिव एफटीपी सेशन। अब डाटा कनेक्शन क्या होता है? The data connection uses very complex rules as data types may vary. जो हमने देखा ना, डिफरेंट डिफरेंट फाइल कन्वेंशंस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप से, ये देखिए पॉइंट्स, डिफरेंट फाइल कन्वेंशंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज से टेक्स्ट या डाटा रिप्रेजेंट हो सकते हैं दो अलग अलग होस्ट में। तो उन सब के लिए ये डाटा कनेक्शन का जो ये है ना, ये देखिए जो डाटा कनेक्शन बना, डाटा ट्रांसफर प्रोसेस, ये दो प्रोसेसेस और ये कनेक्शन उसी चीज़ से डील कर रहे होते हैं। सो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है। द डाटा कनेक्शन यूजेस वेरी कॉम्प्लेक्स रूल्स एज डाटा टाइप्स में वेरी। डाटा टाइप्स वेरी कर सकते हैं दो डिफरेंट होस्ट के बीच में, एंड इसीलिए यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स रूल्स फॉलो होते हैं। नाउ द डाटा कनेक्शन इज मेड बिटवीन डाटा ट्रांसफर प्रोसेसेस। जैसे कंट्रोल प्रोसेसेस के बीच में कंट्रोल कनेक्शन बन रहा था, डाटा ट्रांसफर प्रोसेसेस के बीच में डाटा कनेक्शन बनेगा। The data connection opens when a command comes for transferring the files and closes when the file is transferred. ये कनेक्शन तभी ओपन होता है जब कोई फाइल आती है, एक कमांड आती है कि अब फाइल ट्रांसफ़र करनी है, और जैसे ही फाइल ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगा तो ये कनेक्शन को भी क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल कनेक्शन तो जब तक चलता रहता है जब तक पूरा एफटीपी सेशन नहीं चलता। पता चला फिर कोई दूसरी फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए अलग डाटा कनेक्शन बनेगा। ठीक है, लेकिन जब तक फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही हैं एक पर्टिकुलर सेशन के लिए, तब तक कंट्रोल कनेक्शन जो है वो क्लोज नहीं होता है। अब एफटीपी क्लाइंट्स देखते हैं क्या होते हैं। एफटीपी क्लाइंट्स, FTP client is a program that implements a file transfer protocol. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वही FTP। ठीक है, which allows you to transfer files between two hosts on the internet. तो FTP क्लाइंट एक प्रोग्राम होता है जो FTP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करता है, और यही प्रोटोकॉल फिर अलाउ करता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन टू होस्ट ऑन इंटरनेट। It allows a user to connect to a remote host and upload or download the files. किसी डिफरेंट लोकेशन पे कोई डिफरेंट होस्ट है तो वो ये जो है FTP क्लाइंट्स, इट अलाउज अ यूज़र टू कनेक्ट टू, ये अलाउ करता है कि यूज़र को किससे कनेक्ट करने के लिए, वो जो रिमोट होस्ट है उससे, और फिर वहाँ से या तो अपनी तरफ से यूज़र कोई फाइल अपलोड कर सकता है या फिर वहाँ से फाइल्स डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, it has a set of commands that we can use to connect to a host, transfer the files between you and your host and close the connection. इसके पास वो सारी कमांड्स रहती हैं FTP क्लाइंट के पास जिससे
एक होस्ट के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर फाइल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, इधर अपलोड किया जाएगा या डाउनलोड, जो भी प्रोसेस चलेगी, एंड देन फाइनली जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी देन द कनेक्शन इज क्लोज। तो कनेक्शन को क्लोज करने की भी कमांड्स रहती हैं एफटीपी क्लाइंट्स के पास। नाउ द एफटीपी प्रोग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल एज अ बिल्ट इन कॉम्पोनेंट इन अ वेब ब्राउजर। ठीक है, एक वेब ब्राउजर में ये एफटीपी प्रोग्राम बिल्ट इन कॉम्पोनेंट की तरह भी अवेलेबल रहता है। दिस जीयूआई बेस्ड, जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे यूजर इजीली इंटरेक्ट कर पाता है। The GUI based FTP client makes the file transfer very easy and does not require to and also does not require to remember the FTP commands। ये देखिए FTP एक तो होता है टोटली कमांड बेस्ड, उसमें कमांड्स याद करनी पड़ेंगी सारी, कनेक्शन एस्टेब्लिश की कमांड, फिर फाइल्स ट्रांसफ़र की, फिर कनेक्शन को क्लोज करने की, मतलब ये जितनी भी FTP की कमांड्स है सारी याद रखनी पड़ेंगी, जो टोटली CUI कहेंगे, कमांड CLI जिसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। और GUI जो होता है ना वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसमें क्या होता है, कमांड्स तो बैकग्राउंड में वर्क कर रही होती है बट क्लाइंट को याद नहीं रखना पड़ता, और ये सारी प्रोसेस फाइल ट्रांसफ़र की ये इजी हो जाती है। ठीक है, GUI बेस्ड FTP क्लाइंट से GUI बेस्ड, ठीक है, इसमें कमांड नहीं याद रखनी पड़ती। नाउ एडवांटेजेस देखते हैं FTP के। एडवांटेजेस ऑफ FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फर्स्ट है स्पीड। One of the biggest advantage of FTP is speed. The FTP is one of the fastest way to transfer the files from one computer to another. FTP एक fastest way है जिसकी मदद से फाइल्स ट्रांसफ़र की जा सकती हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, और बेसिकली ये कंप्यूटर्स जो रिमोट लोकेशंस पे हैं तब भी फाइल का ट्रांसफ़र बहुत ईजी रहता है FTP की मदद से। स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। एफिशिएंट, it is more efficient as we do not need to complete all the operations to get the entire file। ये बहुत efficient रहता है क्योंकि पूरी फाइल के लिए जो है सारे complete operations करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बाकी इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना, कुछ कमांड्स है बस वो यूज़ करनी है, और जैसा भी आपको फाइल पे अपलोड करना, डाउनलोड करना, तो यू कैन डू अकॉर्डिंगली। थर्ड है सिक्योरिटी। टू एसेस द FTP सर्वर we need to log in with the username and password, therefore we can say that FTP is more secure। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, FTP सर्वर को एसेस करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, तो हर एक यूज़र के पास अपना यूज़र नेम पासवर्ड होगा तभी वो लॉगिन कर सकेंगे। ठीक है, सो FTP इज मोर सिक्योर। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। FTP allows us to transfer the files back and forth, मतलब फाइल्स को अपलोड किया जा सकता है, डाउनलोड, एंड फाइल्स को एक उस कंप्यूटर से वापस सेंड कर सकते हैं, फिर उसको अपने मतलब आपको जैसी भी प्रोसेस करनी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फाइल्स, यू कैन ऑल्सो अपलोड फाइल्स। सपोज यू आर अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, यू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड दे ऑल सेंड इंफॉर्मेशन बैक ऑन द सेम सर्वर। जैसे कोई मैनेजर है कंपनी का, तो वो मैनेजर कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा अपने सभी एम्प्लॉयज़ को, एंड दे ऑल सेंड इन्फॉर्मेशन बैक ऑन द, वो उसी इन्फॉर्मेशन को फिर बैक उसी सर्वर पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके हर एक पॉइंट के बहुत डेप्थ में नहीं जाना, ये वर्ड्स ही सफिशिएंट है अपने आप में। स्पीड है, डेफिनेटली स्पीड एनहेंस हो रही है, तेज़ी से फाइल ट्रांसफ़र हो पाता है इसकी मदद से। एफिशिएंट है, मतलब पूरा फाइल अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाती है। सिक्योरिटी है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है। डिसएडवांटेजेस देखते हैं अब। डिसएडवांटेजेस ऑफ FTP। द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज दैट all the FTP transmissions should be encrypted. However, not all the FTP providers are equal and not all the providers offer encryption. So we will have to look out for the FTP providers that provides encryption। देखिए disadvantages ये हैं कि वैसे तो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्री के होते हैं कि सारे FTP ट्रांसमिशंस एनक्रिप्टेड होने चाहिए ताकि सिक्योरिटी मेंटेन हो सके, लेकिन जो FTP प्रोवाइडर्स होते हैं सब लोग इससे, सारे FTP प्रोवाइडर्स इसे एनक्रिप्शन को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपको वो चूज़ करना पड़ेगा वो FTP प्रोवाइडर जो एनक्रिप्शन को प्रोवाइड करता है। तो ब्लाइंडली किसी भी प्रोवाइडर से ये सर्विस नहीं ले सकते। नाउ
FTP serves two operations, that is to send and receive large files on a network. However, the size limit of the file is 2 GB that can be sent. It also doesn't allow you to run simultaneous transfers to multiple receivers. देखिए इसमें क्या है, FTP सर्व्स दो ऑपरेशन इसमें किए जाते हैं बेसिकली। तो फाइल्स को ही जो है या तो सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है, और लार्ज फाइल से डील किया जाता है ऑन अ नेटवर्क। लेकिन यहाँ भी साइज लिमिट है, लार्ज में भी देखिए 2 GB मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। एंड इट डजेंट अलाउ, और ये साइमल्टेनियस ट्रांसफ़र भी नहीं अलाउ करता है कि एक साथ बहुत सारे रिसीवर्स को फाइल सेंड की जा रही है या वो सेंड कर रहे हैं। तो ये जो है सम मतलब एफिशिएंट तो है, बट स्टिल देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। थर्ड है पासवर्ड्स एंड फाइल कंटेंट्स आर सेंट इन क्लियर टेक्स्ट दैट अलाउज अनवांटेड ईव्स ड्रॉपिंग। पासवर्ड और फाइल कंटेंट्स वो क्लियरली जो है दे आर सेंट इन क्लियर टेक्स्ट, जो कि आसानी से पढ़ा जा सकता है। और ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है कोई थर्ड पर्सन लिसन करने की कोशिश कर रहा हो, मतलब ताक झाक जिसको बोलते कि ही इज ट्राइंग टू गेट सम इंफॉर्मेशन, तो उसको जो है वो चीज़ दिख सकती है, पासवर्ड एंड फाइल कंटेंट्स। नाउ सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट अटैकर्स कैन कैरी आउट द ब्रूट फोर्स अटैक बाय ट्राइंग टू गेस द FTP पासवर्ड। तो FTP पासवर्ड को अटैकर्स जो है ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वन ऑफ द टेक्निक टू डू दैट इज, मतलब पासवर्ड को क्रैक करने की, वो ब्रूट फोर्स अटैक भी होता है, उसके थ्रू वो पासवर्ड को जान सकते हैं। नाउ इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद एवरी सिस्टम। FTP हर सिस्टम के लिए कंपैटिबल नहीं भी रहता, मतलब सूटेबल जहाँ पे हम FTP यूज़ कर सकें। सो ये थे रिगार्डिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FTP। तो एक बार इसकी समरी देख लेते हैं कंप्लीट। सो ये था चैप्टर 31। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया गया है। DNS हम देख चुके हैं, ये FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। देन क्यों FTP चाहिए, ये इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया। फिर उसके बाद दो कनेक्शंस हैं, कंट्रोल कनेक्शन एंड डाटा कनेक्शन। FTP क्लाइंट क्या होता है, फिर इसके एडवांटेजेस देखे हमने, स्पीड, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। फिर डिसएडवांटेजेस देखें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।